गुरु मंत्र। गुरु मंत्र देवता का नाम, कोई मंत्र और कोई शब्द होता है जो गुरु अपने शिष्य को जप करने हेतु देते हैं। गुरु मंत्र के फलस्वरूप व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है, जिससे अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे हम कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक राजा था। एक दिन वह एक महर्षि, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, के आश्रम में पहुंचे। राजा ने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और महर्षि के निकट ही बैठ गए। महर्षि ने राजा के उनके आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं सदैव प्रसन्न रहूं, इसके लिए आप मुझे कोई गुरु मंत्र दीजिए। महर्षि ने राजा को राम नाम का जाप करने को कहा। महर्षि की राम नाम जपने की बात सुनकर राजा बोले, मुनिवर, मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आया था, लेकिन आपने मुझे राम नाम जपने के लिए कह दिया। ये तो मैं भी जानता हूँ कि राम नाम का जप करना चाहिए। आपने मुझे असली गुरु मंत्र नहीं दिया है। मैं तो आपके पास असली गुरु मंत्र जानने की इच्छा से आया था। राजा की बातें सुनकर महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपको असली गुरु मंत्र दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपके राजदरबार में आना पड़ेगा। आप अपने राज्य को प्रस्थान कीजिए, मैं किसी दिवस आपके राजदरबार में आकर आपको गुरु मंत्र देता हूँ। महर्षि की बातें सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए। कुछ दिनों पश्चात महर्षि राजा के दरबार में पहुँचे। महर्षि को देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा ने महर्षि के सेवा सत्कार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। राजा ने महर्षि के लिए अपना राजसिंहासन तक छोड़ दिया और महर्षि को प्रसन्नता भाव से अपने राजसिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर बैठते ही महर्षि ने राजदरबार में उपस्थित सैनिकों को आदेश दिया कि अपने राजा को बंदी बना ले और इन्हें कारागार में डाल दें। महर्षि के आदेश देने के बावजूद किसी भी सैनिक ने महर्षि के आदेश का पालन नहीं किया। महर्षि ने दोबारा आदेश दिया और कहा कि अभी इस सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, मैं आप सभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि इस राजा को गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया जाए। दोबारा आदेश देने पर भी किसी भी सैनिक ने राजा को बंदी नहीं बनाया। महर्षि की ऐसी बातें सुनकर राजा को क्रोध आ गया और राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस महर्षि को बंदी बना लो। राजा के आदेश का पालन करने में सैनिकों को क्षण भर की भी देरी नहीं लगी। सैनिकों ने महर्षि को गिरफ्तार कर लिया। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैंने आपको गुरु मंत्र देने के लिए ये सब किया है। राजा महर्षि की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। राजा को अपनी तरफ आश्चर्य से देखते हुए देखकर महर्षि ने राजा से कहा, राजन, आपने ये तो देखा ही कि जो आदेश सैनिकों को मैंने दिए थे वही आदेश आपने भी अपने सैनिकों को दिए, लेकिन जहां मेरे कहे गए आदेश या शब्दों का इन सिपाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वहीं आपके आदेश या आपके कहे हुए शब्दों का इन सिपाहियों ने तुरंत पालन किया, क्योंकि आपके आदेश या शब्दों को राजसत्ता का अधिकार प्राप्त है, जो मुझ जैसे ब्राह्मण को नहीं है। राजन, शक्ति शब्दों में नहीं होती, शब्दों को बोलने वाले में होती है। आप अपने अंदर इस शक्ति को महसूस करते हुए राम नाम का जप करना शुरू कीजिए। आप कुछ दिनों पश्चात स्वयं देख लेंगे कि शब्दों का प्रभाव कितना बढ़ जाता है। कुछ लोग गुरु से निरंतर ही गुरु मंत्र की मांग करते हैं। ऐसे व्यक्ति या भक्तों को गुरु मंत्र दे भी देते हैं, तब भी उस व्यक्ति को गुरु मंत्र के जाप के साथ सत्संग, त्याग और सभी प्राणियों से प्रेम करते रहना चाहिए। अगर आपको इसी तरह की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।